नमस्कार, बुलबस्ट कैपिटल के एक और हिंदी एनालिसिस वीडियो में स्वागत है आपका। आज है 18 जून 2024, डे है ट्यूसडे। आज हमारा इंडियन मार्केट जो है ना काफ़ी लॉन्ग वीकेंड के बाद खुला है। कल मार्केट बकरीद के चलते, हॉलीडे रहने के चलते मंडे के दिन, आज ट्यूसडे के दिन डायरेक्ट ओपनिंग किए हैं। दैट इज़ कंटिन्यूस 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज जो है ना मार्केट्स बंद था, तो इट वॉज अ लॉन्ग वीकेंड फॉर इंडियन मार्केट। आज निफ्टी जैसे कि देख सकते हैं 118 पॉइंट गैप अप ओपन किया है और बैंक निफ्टी हमारा जो है ना 220 पॉइंट गैप अप किया है। काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं निफ्टी का गैप अप सस्टेन हो रहे हैं और निफ्टी हायर एंड हायर नया हायर हाई बना रहा है। वेर इन बैंक निफ्टी हमारा जो है ना स्ट्रगल कर रहा है काफ़ी एक सिंगल रेंज में। क्विकली हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले आज का जो भी ट्रेड्स हमने बनाया हुआ है पहले हमने जो है ना ट्रेड्स उसको जो एक मार्कआउट कर लेते हैं। पहले जैसे हम लोग चार्ट पे मार्कआउट नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ यहाँ पे लेवल्स आपको गाइड करेंगे, क्योंकि राइट साइड ऑफ दी स्क्रीन जो है ना आपको ऑलरेडी ऑर्डर बुक का जो है ना स्क्रीनशॉट्स हमको अटैच करे रहेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के हिसाब से। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट हमारा जो है ना ट्रेड बना हुआ था 9:15 पे। 9:15 पे फर्स्ट कैंडल बना था, रिवर्सल ट्रेड हमने प्लान किया था। 50,200 पीई का हमने यहाँ पे प्लानिंग किया था। इसमें पहले क्या हो गया, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट जी इस लेवल तक लो बनाया हुआ था। जब फर्स्ट 550 एक मिनट के बाद भाई लो यहाँ पे बनाया था, ऊपर तो हाई तो बनाया नहीं, वेरी ओपनिंग से ही लो बनाया था। तो फर्स्ट क्वांटिटी हमने यहाँ पे 45 क्वांटिटी यहाँ पे हमने लिया था, जिसको ऑलरेडी जाकर के सेल नेक्स्ट 5 से 7 मिनट में 9:22 पे हमने यहाँ पे जाकर के ऑलरेडी एग्जिट कर लिया था। तो टोटल 100 पॉइंट्स हमको कैप्चर हो गया था, तो हमने यहाँ पे क्लोज कर लिया था। फर्स्ट ट्रेड हमारा प्रॉफिट हो गया था 4,420 या कुछ ऐसे ही, या 4,400 कुछ ऐसे ही हमारा जो है ना प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे। सेकंड ट्रेड हमारा बना 9:36 पे। 9:36 पे जब फर्स्ट कैंडल इसमें जो रिवर्सल ले लिया इस वाले इस पे 9:36 पे हमने प्लान किया। यहाँ पे पहला हमने जो है ना सेम 50,200 पी ही स्ट्राइक प्राइस है सेकंड ट्रेड में भी ही। इसमें भी जो है ना फर्स्ट जो है ना 30 क्वांटिटी हमने बाई किया था। नेक्स्ट 9:42 पे 15 क्वांटिटी हमने ऐड किया और 9:45 पे 15 क्वांटिटी हमने फिर से ऐड किया और लास्ट में 9:48 पे जाकर के हमने 15 क्वांटिटी और ऐड किया। तो 9:48 वाला कैंडल हमारा बनता है 9:48, तो ये वाला कैंडल। तो इस कैंडल पे जाकर के हमने ऑलमोस्ट एग्जिट कर लिया। लास्ट इस वाले कैंडल का स्टार्टिंग तक भी हमने ऐड किया था, फिर लास्ट में इस कैंडल का जैसे ही क्लोजिंग के पास है ऑलमोस्ट हमने जो है ना इसको कैंसिल कर लिया। तो 9:50 पे जाकर के 9:52 पे जाकर के हमने ये टोटल क्वांटिटी जो है ना 75 क्वांटिटी हमने लॉस में एग्जिट कर लिया। जितना हमने फर्स्ट पर ट्रेड में कमाया था वो सारा जा करके 300 रुपीज कुछ प्लस में बचा हुआ था, बाकी सब हमारा प्रॉफिट रिवर्स हो गया था 9:52 पे। तो 9:52 पे हमने फिर से रिवर्सल प्लान किया। जैसे पुट से ट्रेड किए थे, फर्स्ट ट्रेड का प्रॉफिट हो गया, सेकंड ट्रेड लॉस हो गया। इस बार हमने कॉल शेड का ट्रेड ले लिया था 9:52 पे। इस बार स्ट्राइक प्राइस है 50,100। 50,100 सी का इस वाले लेवल पे हमने बाइंग किया था। यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड हमने 60 क्वांटिटी हमने यहाँ पे लिया, फिर 9:56 पे 15 क्वांटिटी और ऐड किया हमने, 9:58 पे 15 क्वांटिटी और ऐड किया हमने। नेक्स्ट जो है ना 10:03 पे फिर से 15 क्वांटिटी ऐड किया हमने। नेक्स्ट 10:14 पे 10:14 पे फिर से 15 क्वांटिटी हमने ऐड किया। 10:19 पे फिर से एक 15 क्वांटिटी। 10:25 पे फिर से एक 15 क्वांटिटी। तो टोटल जो हमारा हो गया था यहाँ पे स्टैकिंग 150 क्वांटिटी का स्टैकिंग हो गया था, क्योंकि हमको एंट्री लेवल इससे लेवल नीचे चाहिए था। कंटिन्यूसली हमने स्टैकिंग किया था, ऑलमोस्ट इस वाले कैंडल तक भी हमने कंटिन्यूसली एवरेजिंग ही किया हुआ है 150 क्वांटिटी का। इसको एग्जिट हमने क्या किया है, एग्जिट को हमने जो है ना फेस्ड मैनर में हमने एग्जिट किया है। फर्स्ट जो है ना ऑलमोस्ट 12:08 पे, तो हमारा 12:08 आता है, 12:05 यस। इस वाले टॉप जो उस टाइम का जो टॉप पीक था उस पे जाकर के हमने एग्जिट किया 12:08 पे। पहले 75 क्वांटिटी हमने एग्जिट किया, फिर नेक्स्ट में यहाँ पे लिमिट ऑर्डर डाल करके हमने यहाँ पे 75 क्वांटिटी हमने एग्जिट किया। मार्केट अभी इस हाई को भी तोड़ा नहीं है, मार्केट में अभी टाइम बज रहा है 2:08 में। हमने लिमिट ऑर्डर डाल करके 145 पे जो है ना इसको एग्जिट किया। मार्केट का हाई ही वही था, अगर लिमिट ऑर्डर नहीं डालते तो फिर इसको एग्जिट करना इस हाई प्राइस पे मुश्किल था। तो टोटल ये था हमारे टोटली 3 ट्रेड। तो फर्स्ट ट्रेड हमारा प्रॉफिट हो गया, सेकंड ट्रेड हमारा लॉस हो गया, थर्ड ट्रेड हमारा प्रॉफिट हो गया। तो चलिए इसका लॉजिक एनालिसिस हम जानते हैं। कमिंग ऑन टू द लॉजिक पार्ट, जैसे कि देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से मार्केट जो है ना बैंक निफ्टी एक टोटल चैनल में ट्रेड कर रहा है। पिछले वीडियोस में भी हमने एनालिसिस वीडियो में बताया, एक प्रॉपर डेडिकेटेड एक चैनल में मार्केट जो है बैंक निफ्टी जो है ना ट्रेड कर रहा है।
एक फर्स्ट डे हो गया, सेकंड डे हो गया, या थर्ड डे हो गया, या फोर्थ डे, ये फिफ्थ डे हो गया, ये मार्केट आज ये सिक्स्थ डे है, ये ट्रेडिंग इज इन द जोन। फर्स्ट ओपनिंग भी जो है ना यहीं से वो इसी लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे आया, नीचे आकर के सीपीआर और प्रीवियस डे क्लोज के पास सपोर्ट लिया, जहाँ पे फर्स्ट ट्रेड हमने एग्जिट किया था प्रॉफिट में। सेकंड ट्रेड हमने सोचा कि मार्केट या तो इस तरफ नीचे की तरफ तोड़ना चाहिए, या तो ऊपर की तरफ तोड़ना चाहिए। ऊपर की तरफ चांसेस काफी कम लग रहा था, क्योंकि आज जैसे मार्केट चल रहा है, ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है मार्केट, तो ऊपर की सिनेरियोस तो काफी कम लग रहा था। ये सब वैल्यूएशन मार्केट में सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो जो है ना ऑलमोस्ट हम जो भी ये प्लान कर रहे हैं, यूजुअली पुट साइड का ही प्रेफर कर रहे हैं, तो ना कि कॉल साइड का प्लान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो मार्केट तो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन देना ही था आज। प्लस जो है ना ऑलरेडी लॉन्ग वीकेंड के बाद में हमने मार्केट ओपन किया है, तो मार्केट ऑलरेडी लॉन्ग वीकेंड के बाद जब ओपन होता है तो काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट रहता है। डेली रेंज से जो है ना थोड़ा बहुत 100-200 पॉइंट ज़्यादा भी ट्रेड करता है। इसलिए ये एंटिसिपेशन ये था, मार्केट जब इतना बड़ा रेड कैंडल बना है, ये था टोटल 15 मिनट्स का चार्ट फ्रेम का, ये हमारा ओवरव्यू था। काफ़ी दिन ऑलरेडी 6 दिन ऑलरेडी रेंज में था, या तो ऊपर की तरफ बर्स्ट होना था, या तो नीचे की बर्स्ट तरफ होना था। तो हमारा ट्रेड पहले जब पुट की तरफ बना था, उसका रीजन यही था कि मार्केट जो है ना यहाँ पे सीपीआर और प्रीवियस डे क्लोज के पास सपोर्ट लिया। मार्केट को जब यहाँ से रिवर्सल गया, बैंक निफ्टी के पास ऑलरेडी काफी सारा स्कोप था यहाँ तक आने तक। मतलब मान के चलिए 23,500 से लेकर ऑलमोस्ट 23,400 तक, मतलब लगभग लगभग 100 पॉइंट्स मार्केट निफ्टी जो है ना नीचे आने का गुंजाइश ऑलरेडी था। तो इस पॉइंट से अगर निफ्टी 100 पॉइंट आएगा, तो बैंक निफ्टी को कम से कम 250 पॉइंट्स नीचे आना चाहिए। इसका अगर 100 पॉइंट मूव होता है, तो यूजुअली इसका पॉइंट 200 to 250 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव करता है, 100 पॉइंट निफ्टी में अगर मूव होती है तो। इस एंटिसिपेशन में ये जब बड़ा कैंडल बुल बैक ले लिया, 50% से ज्यादा आगे जाने का कोई गुंजाइश नहीं था। प्रीवियस डे हाई के पास में जो है ना सपोर्ट लेने का चांसेस लगा, तो इसलिए सेकंड ट्रेड को हमने सिंगल क्वांटिटी कर करके हमने यहाँ पे स्टैकिंग किया, जो कि ला करके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। हमारा व्यू इमीडिएटली बदल गया। मार्केट जब पूरा ट्रेंड रिवर्स कर गया, 300 पॉइंट नीचे आया ऑलमोस्ट, फिर 300 पॉइंट से 350 पॉइंट ऊपर गया, तो हमको लग गया यहाँ पे फिर से ये पुल बैक नहीं है, ये कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल है। मार्केट को आज किसी न किसी तरफ एक तरफ बर्स्ट देना ही देना। तो फर्स्ट क्वांटिटी 60 क्वांटिटी हमने ऐड किया। हमने सोचा कि अगर 60 क्वांटिटी के ऊपर पहला चला जाएगा, तो नो लॉस नो जो कम प्रॉफिट में आ जाएंगे। पुल बैक ले लेता है तो अच्छा क्वांटिटी हम ट्रेड कर सकते हैं। हर धीरे 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 लेवल पे ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी हमने वेट किया था, क्योंकि हमको पता था मार्केट जब 300 पॉइंट नीचे आया, फिर 350 पॉइंट ऊपर गया, फिर ये नहीं होगा कि फिर 350 पॉइंट नीचे आ जाएगा। मतलब डब्ल्यू पैटर्न जैसा तो इमीडिएटली फर्स्ट 1.5 आवर में नहीं बनाएगा। हमको मालूम था या तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा मार्केट, या तो यहाँ पे ब्रेकआउट दे देगा। ये हमको कंफर्म था। नीचे आने का चांसेस ऑलमोस्ट 90% नहीं था, क्योंकि पैटर्न के हिसाब से जो टाइम लिया है, 2-3 कैंडल में 300 पॉइंट 350 पॉइंट, फिर नेक्स्ट 3-4 कैंडल में 350 पॉइंट, अब नेक्स्ट 1-1.5 घंटा में फिर से नीचे आने का चांसेस कम था। तो व्यू बदल गया इमीडिएटली। इसी कैंडल पे जो है ना हमने 60 क्वांटिटी ऐड किया, फिर 15-15 करके टोटल हमने यहाँ पे 150 क्वांटिटी स्टैक कर लिया था। तो 150 क्वांटिटी के बाद आप इमेजिन नहीं करेंगे, काफी ईस्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे जब एग्जिट किए, मार्केट ऑलरेडी प्रीमियम का काफी सारा डिके कर चुका था। अब इस पॉइंट पर पे जाकर के अब 12 बजे तक जाने के बाद में हमारे पास ऑप्शन एक ही बचा था, या तो देखिए इस पॉइंट ऑफ लेवल पे हार मान के एग्जिट कर लेते जो भी पी एंड एल चल रहा है, या तो मार्केट में वेट कर लेते। काफी कितना छोटा कैंडल्स बनाया, आप इमेजिन कीजिए। सारा पेशेंस जो है ना आदमी का यहीं पे टेस्ट हो जाता है। अगर मार्केट को साइडवेज होना रहे, तो कभी एक पैटर्न आपको मैं बताता हूँ, है कि मार्केट अगर साइडवेज होना है, कभी भी ऐसे कभी मूवमेंट बनाने के बाद में एक हाई बनाता है, उसके बाद हाई के पास कभी ट्रेड नहीं करेगा, इसी लेवल जोन के पास ही ट्रेड करेगा, इस तरह ऊपर नीचे। ये साइडवेज का सिंबल होता है ट्रेडिंग। अगर मार्केट हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट या तो ब्रेकआउट दे देगा, या तो इसी लेवल में कंसोलिडेट करके क्लोज कर देगा। मार्केट हाई के पास ट्रेड कर रहा है, काफी टाइम से छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, मतलब ब्रेकआउट देगा, या तो उसी लेवल में कंसोलिडेट करेगा, नीचे नहीं आएगा। ये एक मार्केट का एक जो है ना ट्रिक होता है। तो 12 बजे तक तो वेट कर लिया। पहला क्वांटिटी सोचे कि 75 क्वांटिटी हम एग्जिट कर लिए, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स आ गया, बाय दी वे हेवी प्रेशर आ गया सेलिंग का, क्योंकि देखिए निफ्टी प्रॉपर कंसोलिडेशन में चल रहा है कंटिन्यूस। देखिए हालांकि बैंक निफ्टी कुछ ना कुछ मूवमेंट किया, मगर निफ्टी कुछ भी मूवमेंट नहीं किया। तो सोचिए अगर प्रेशर सेलिंग प्रेशर आ गया, कहीं ब्रेकडाउन दे दिया, तो फिर जो है ना सारा प्रॉफिट चला जाएगा। 75 क्वांटिटी हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। बाकी फिर से 1 से 1.5 घंटा वेट करने के बाद अराउंड 145 में लिमिट ऑर्डर डाल करके जो है ना यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया। तो लॉजिक और एनालिसिस इतना ही था। रेंज मिड चैनल में ट्रेड कर रहा था मार्केट काफी दिन से, 6 दिन से। कहीं ना कहीं जा करके जो है ना मार्केट को ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन देना ही था। तो जो है ना इसीलिए फर्स्ट ट्रेड ब्रेकडाउन देगा सोच करके पुल बैक पे दोबारा री एंट्री लिए थे। जो प्रॉफिट कमाया था सारा चला गया। फिर से कॉल साइड का प्लान किया, कॉल साइड में प्रॉफिट दे दिया, बट जितना प्रॉफिट होना था उसका 50% ही प्रॉफिट हमको हो पाया, क्योंकि जो है ना इसका डी के काफी ज्यादा हो गया था मार्केट में। मार्केट में एकदम मोमेंटम खत्म हो गया ना,
ऑप्शन बार मोमेंटम खत्म हो जाता है तो प्रीमियम डीके स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पे एडवांटेज ये था, कंटिन्यूसली हम धीरे धीरे नीचे लेवल पे स्टैकिंग किए थे, प्लस मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं आएगा ये कंफर्मेशन था, इसीलिए काफ़ी देर तक होल्ड करके हमने ट्रेड को रखा हुआ था। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल पे अगर जाके सस्टेन नहीं होता है ना तो इमीडिएटली रिवर्सल ले लेता है। रिवर्सल लेने में काफ़ी टाइम लेता नहीं है मार्केट, मोमेंटम फास्ट होता है और रिवर्सल भी फास्ट होता है। अगर मार्केट में कोई लेवल अगर सस्टेन जाके सस्टेन करना नहीं होता ना, जैसे छोटा 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 कैंडल बना करके जाके मार्केट ऊपर नहीं जाता, टॉप नहीं बनाता। सेम ये जैसे बताया बनाया 3 कैंडल कंटिन्यू बड़ा बनाया, यहाँ पे जैसा कैंडल बनाया सेम इसी तरह ऐसा बड़ा बड़ा कैंडल बनाता था और वहां पे जाकर के कोई रिवर्सल सेम देकर रिवर्सल दे देता। अगर मार्केट को सस्टेन करना है तो छोटा छोटा कैंडल ही बना करके, छोटा छोटा हाई बना करके ही सस्टेन करेगा। ये होता है यूजुअली मार्केट का हैक होता है। और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ है टोटली 14,775 हमारा प्रॉफिट हुआ है, जिसमें हमको ब्रोकरेज समवेयर अराउंड आई गेस ब्रोकरेज है 526 का हमारा जो है ना 526 रुपये का हमारा ब्रोकरेज जनरेट हुआ है। काफ़ी सारा ट्रेड से आज हमारा हुआ है, करीब 16 ट्रेड्स हमारे ट्रिगर हुए हैं आज। और जो है ये हमारा 14,775 हमारा नेट प्रॉफिट। तो आपको सारा लॉजिक एंड एनालिसिस आपको समझा दिए हैं। आप हमको जो है ना ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो ट्विटर का लिंक जो है ना हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ट्विटर में कंटिन्यूसली हम पोस्ट अपडेट करते रहते हैं। हमारा वेरीफाइड P&L भी ट्विटर में भी अपडेटेड रहेगा। तो ट्विटर पे कोई चीज़ ऐसा कुछ हमको लगता है कि शेयर करना चाहिए तो हम ट्विटर में भी शेयर करते हैं। ट्विटर पे आप फॉलो करना तो फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले भी एक और एनालिसिस वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।